अशोक चौधरी जी पुराना किताब जाके उठा के पढ़िए, समीकरण निकालिए। और आप क्या बोल रहे हैं शंकराचार्य और फंकराचार्य की बात आप कर रहे हैं। जगदीश शर्मा जहानाबाद का शेर है, भूमिहारों का मान स्वाभिमान है, और आप शंकराचार्य से तुलना उनको कर रहे हैं। शंकराचार्य करे, शंकराचार्य है वो, और क्या है नहीं, उनका क्या पावर क्या शक्ति है, आप यही बताइए। जहानाबाद में जाके बोल के दिखा के आइए आपको। इनका इतिहास सब लोग जानता है कि सबसे ज्यादा अगर जदयू में कोई भूमिहार विरोधी है तो वो अशोक चौधरी हैं। इनके ऊपर किनके हत्या का आरोप था वो आप लोग से छिपा हुआ है। अशोक चौधरी एक बयान दिए, पूरा बिहार का भूमिहार जग गया। आप जहानाबाद के भूमिहार के बोले पूरे बिहार के भूमिहार जग गया है मत। अरे आप ही के पार्टी में बैठे भूमिहार नेता आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिए। देख रहे हैं ताकत, यही ताकत है, यही एकता है। और ये ताकत एकता नीतीश कुमार जी को पता है, ये ताकत एकता नरेंद्र मोदी जी को भी पता है। अगर भूमिहार मोदी जी के साथ खेलना होता तो बनारस से नैया डूब गया था नरेंद्र मोदी जी का। हम पिछड़ा दलित महादलित नहीं देखते हैं। अगर 2 महीने के अंदर ऐसे मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया तो पूरे बिहार का भूमिहार समाज एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल के ये कहते ना है कि भूमिहार जाएगा कहाँ, भाजपा के छोड़ के एनडीए के छोड़ कर जाएगा कहाँ, तो जहानाबाद में दिखा दिया कि कहाँ जाएगा। बाद में जा करके कह दिया कि विकास जो है वो भूमिहार के गांव में नहीं हो रहा है। अति पिछड़ा कैंडिडेट दिए तो भूमिहार लोग भाग गया। उनका टारगेट जगदीश शर्मा पर था, जो पूर्व सांसद भी हैं, उनके बेटे विधायक भी रह चुके हैं। अब बवाल मचा हुआ है और अशोक चौधरी कह रहे हैं कि जगदीश शर्मा शंकराचार्य हैं क्या। जगदीश शर्मा के पीछे पीछे भूमिहार का वोट चलता है, भूमिहार का वोट सिर्फ नीतीश को मिलता है और नीतीश से नेता है। तो अशोक चौधरी भूमिहार के ठेकेदार हैं। अशोक चौधरी क्या है? अरे आप नीतीश कुमार के दलाल हैं जी। आपको आपके पास वजूद क्या है? जगदीश शर्मा से आप चले हैं लड़ने, और जगदीश शर्मा से आपके नेता नीतीश कुमार जी भी लड़े थे 2005 में। जगदीश शर्मा जी खुलेआम चैलेंज देकर के चुनाव जीते थे। है हिम्मत, आप करें कि 150 से हम हार गए और जितने वाला से आप लड़ रहे हैं। जगदीश शर्मा निर्दलीय चुनाव जीते हैं नीतीश कुमार को चैलेंज दे करके। अशोक चौधरी जी पुराना किताब जाके उठा के पढ़िए, समीकरण निकालिए। और आप क्या बोल रहे हैं शंकराचार्य और फंकराचार्य की बात आप कर रहे हैं। जगदीश शर्मा जहानाबाद का शेर है, भूमिहारों का मान स्वाभिमान है, और आप शंकराचार्य से तुलना उनको कर रहे हैं। शंकराचार्य करे, शंकराचार्य है वो, और क्या है नहीं, उनका क्या पावर क्या शक्ति है, आप यही बताइए। जहानाबाद में जाके बोल के दिखा के आइए आपको। जहानाबाद अशोक चौधरी तो कह रहे कि हम ही तो भूमिहार के गोद में पले बड़े हैं, भूमिहार बेल्ट से जीते हैं, हार गए 150। सब लोग इनका इतिहास जानता है। कट्टर भूमिहार है, असली भूमिहार है। आपको भूमिहार का सर्टिफिकेट बांटने वाला आपको ठेकेदार हम नहीं मानते कि आप सर्टिफिकेट बांटिए कौन भूमिहार का नेता कौन नेता नहीं है। भूमिहार स्वीकार करेगा कि हमारा नेता कौन है। इनका इतिहास सब लोग जानता है कि सबसे ज्यादा अगर जदयू में कोई भूमिहार विरोधी है तो वो अशोक चौधरी हैं। इनके ऊपर किनके हत्या का आरोप था वो आप लोग से छिपा हुआ है। लाजू सिंह तब वो किस जाति से थे? तो इनका शुरुआती समय से ही भूमिहार विरोधी मानसिकता के व्यक्ति हैं। और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जिस सरकार में सुशासन की हवाला होता है, जिस सरकार में सबका साथ सबका विकास की बात होता है, उसी की सरकार में बैठे कैबिनेट मंत्री जातिवादी मानसिकता से किसी जात के खिलाफ भाषण बोल देते हैं। और आप जहां भाषण दे रहे थे ना, वो भाषण का मंच और मंच माला माइक से लेकर के हर चीज का पैसा खर्चा भूमिहार किया था, जैसा कि हमको पता है, जाके आप पता कर लीजिए। और जिस नेता के खिलाफ आप बोल रहे हैं कि वोट नीतीश कुमार जी का है और नीतीश कुमार के नाम पे ही सब लोग अपना नैया पार करते हैं, तो उनके नाम पे नैया आप पार करते होंगे। जगदीश शर्मा उनके नाम पे नैया पार नहीं करते हैं। जगदीश शर्मा निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं। जगदीश शर्मा जहां गए वहीं से चुनाव जीते हैं। ये आप उनको धौंस मत दिखाइए नैया का। नैया का डर आपको है कि आप नैया के डर से कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिस कांग्रेस ने आपको पहचान दिया, जिस कांग्रेस ने आपको शिक्षा मंत्री भरोसा करके बनाया, उस कांग्रेस के आपने पीठ पे खंजर भोग के नीतीश कुमार जी के साथ चले आए। और नीतीश कुमार जी के पास आने के बाद आज नीतीश कुमार के पीठ में ही आप खंजर भोग रहे हैं, क्योंकि जिस नीतीश कुमार के भूमिहारों ने लालू राज के खिलाफ लड़ करके, लालू के जंगल राज से लड़ करके ये नीतीश कुमार को संकल्प लेकर मुख्यमंत्री बनाया था, आप उसी समाज को आप अपमान कर रहे हैं। लेकिन वो लगातार वो कह रहे हैं कि भाई वो भूमिहार के बड़का नेता हो गए हैं क्या। और एक तरह से जगदीश शर्मा को गर्व से कहते हैं कि भूमिहार का बड़का नेता है। वो कट्टर भूमिहार है, असली भूमिहार है। आपको भूमिहार का सर्टिफिकेट बांटने वाला आपको ठेकेदार हम नहीं मानते कि आप सर्टिफिकेट बांटिए कौन भूमिहार का नेता कौन नेता नहीं है। भूमिहार स्वीकार करेगा कि हमारा नेता कौन है, और अपने आप को जबरदस्ती आप करें कि भूमिहार के नेता है, भूमिहार के गोद में पले हैं, तो आपको इस बात का गर्व होना चाहिए, इस बात के अंदर आपको स्वाभिमान होना चाहिए कि इस समाज कितना बड़ा दयावान है कि आपको भी पाल के मंत्री तक पहुंचा दिया। तो चोचो का मुरब्बा क्या समझ रहे हैं भूमिहार को? भूमिहार को चोचो का मुरब्बा ये क्या समझेंगे? जहानाबाद का भूमिहार है,
ये स्वाभिमान के खिलाफ समझौता किसी से नहीं करता है। आप मंत्री होंगे अपने जगह, आपका बेटी भी समस्तीपुर से चुनाव जीती है ना, तो आप जाकर वहाँ वोट का समीकरण देखा क्या? ये भूमियार नहीं होता तो आपको नैया डूबले तो ऐसा हूँ। आप चिराग के दम पे सांसद नहीं बन गए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी को भी मैं आगाह करा देना चाहता हूँ कि अशोक चौधरी जी आप जैसे लोगों को मटिया मेट करने के लिए ये काम कर रहे हैं। भूमियार कोर वोटर रहा है एनडीए का, और इस प्रकार से अगर अपमानित महसूस करेगा, इस प्रकार से अगर यही तो दिक्कत होता है कि आप लोग जो कोर वोटर रहते हैं वही कोर वोटर फिर पूछवैया नहीं रहता, तो फिर आप कहते हैं कि हमको पूछ नहीं रहा, शंकराचार्य बोल रहा है। हमको कोई पूछने वाला, हमको कोई पूछेगा? अरे हमको कोई पूछेगा? जो सबको खड़ा किया उसी पूछने के लिए मरता है। और आपत्ति पिछड़ा देखिए स्थिति ऐसे क्यों हो गई? हमको स्थिति सबसे मजबूत है। अशोक चौधरी एक बयान दिए, पूरा बिहार का भूमियार जग गया। आप जहानाबाद के भूमियार के बोले, पूरे बिहार के भूमियार जग गया है मत। अरे आप ही के पार्टी में बैठे भूमियार नेता आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिए। देख रहे हैं ताकत, यही ताकत है, यही एकता है। और ये ताकत एकता नीतीश कुमार जी को पता है, ये ताकत एकता नरेंद्र मोदी जी को भी पता है। अगर भूमियार मोदी जी के साथ खेलना होता तो बनारस से नैया डूब गया था नरेंद्र मोदी जी का। हम पिछड़ा दलित महादलित नहीं देखते हैं। हमने उसी जहानाबाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में उसी नेता को हमने सांसद बना के भेजा था। भूमियार बाहुल सीट होने के बाद भी हमने अति पिछड़ा को बेटा के सांसद बनाया था, लेकिन वो अति पिछड़ा का बेटा ने जहानाबाद के साथ 5 साल इंसाफी क्या, एम्बुलेंस का घोटाला कर गया। कोरोना में जहानाबाद की जनता छटपटा के मरा, ये देखने तक नहीं आया। तो हार का इनका कुकर्म की वजह से हारे हैं, भूमियार की वजह से नहीं हारे हैं। हम लोग सभी का रक्षा करते, सभी का बात। हम लोग श्री कृष्ण बाबू का वंशज है, हम लोग समाजवादी खून वाले व्यक्ति हैं, हम लोग सबको लेके चलने वाला है। और ये लोग सबको लेके चलने वाला नहीं है, एक दूसरे को खुश रखने के लिए एक दूसरे को गलिया करके अपना राजनीतिक लाभ लेने वाला व्यक्ति है। ये तो खुश रखना चाह रहे हैं अशोक चौधरी जी, पिछड़ा को खुश रख करके चाह रहे हैं कि किसी दलित सीट से इस बार हम विधायक बन जाए। ये कह रहे हैं ना जी कि हम भूमियार के सीट पर लड़े तो 150 से हार गए। ये गर्व की बात है कि आप हार गए। वो बड़ बीघा है, लड़िए बड़ बीघा, हम आपको खुले चैलेंज देते हैं। बड़ बीघा नहीं, बिहार के 243 मिनट से जितना भी जनरल सीट है आप लड़के कोई भी सीट चुन लीजिए, और जदयू और एनडीए के गठबंधन से आप लड़िए। और हमको बता दीजिएगा, आपका अगर मैं को खुला चैलेंज देता हूं कि जहां से आप चुनाव लड़िएगा वो आपके खिलाफ हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे और आपको हरा के दिखा देंगे। असल हम खुद लड़ेंगे अशोक चौधरी के खिलाफ। अशोक चौधरी के खिलाफ जगदीश शर्मा के लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अशोक चौधरी जगदीश शर्मा सुपर के नेता है। अशोक चौधरी के लेवल के भी हमें अशोक चौधरी तो कुछ नहीं है ना, जगदीश शर्मा कुछ नहीं है। क्या है? मंत्री है। अरे कुछ नहीं है, मंत्री है। मंत्री बस मंत्री है। आप एमएलसी है, मंत्री है ना है। आप पिछला दरवाजा की राजनीति करते हैं, आप चापलूस की राजनीति करते हैं, और जगदीश शर्मा जनता की राजनीति करता है, सत्ता की राजनीति करता है और वोट का राजनीति करता है। एक समय ऐसा भी था कि जगदीश शर्मा के पास सत्ता की चाबी थी, लेकिन जगदीश शर्मा ने जहानाबाद की जनता से राय लेकर के कहा कि सरकार किसको बनाना है, तो जनता ने कहा कि लालू छोड़ के कोई भी। और जगदीश शर्मा ने अपने मंत्री पद के त्याग करके लालू के खिलाफ जाकर के नीतीश कुमार को सरकार में बैठाते हैं। और आप तो एगो मंत्री के लिए कांग्रेस को छोड़ दिए। तो जगदीश शर्मा होना भी थी, लेकिन जगदीश शर्मा ने जहानाबाद की जनता से राय लेकर के कहा कि सरकार किसको बनाना है, तो जनता ने कहा कि लालू छोड़ के कोई भी। और जगदीश शर्मा ने अपने मंत्री पद के त्याग करके लालू के खिलाफ जाकर के नीतीश कुमार को सरकार में बैठाते हैं। और आप तो एगो मंत्री के लिए कांग्रेस को छोड़ दिए। तो जगदीश शर्मा होना आपके लिए मुश्किल है, जगदीश शर्मा होना आपके लिए मुश्किल है अशोक चौधरी जी। और जगदीश शर्मा से लड़ना आपके अंदर हैसियत नहीं कि आप जगदीश शर्मा से लड़ेंगे। जगदीश शर्मा का एक छोटा सिपाही जहानाबाद काम कर रहे हैं कि आप कोई भी सीट से चुनाव लड़िए। आप मंत्री है ना इतने वर्षों से, आप जदयू के बड़ा नेता है ना, पैसा भी कमा, बेटी सांसद है, लेकिन हमारा कोई नहीं है। लेकिन आपके खिलाफ हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यही तो सवाल है कि आपका क्यों कोई नहीं है। एक समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री मेरा है। आज आपकी आज भी मुख्यमंत्री मेरा है, हमारा समाज का बैठा है, आज भी मुख्यमंत्री, हमको गर्व है। आज भी हमारा ही मुख्यमंत्री है। मंत्री बोल रहा है कि भाई क्या है, ये मंत्री बोल रहा है तो आप 2 महीना का परिणाम देखिए ना भाई, आप 2 महीना का परिणाम देखिए। अगर 2 महीने के अंदर ऐसे मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया तो पूरे बिहार का भूमियार समाज एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल के ये कहते ना है कि भूमियार जाएगा कहाँ, भाजपा के छोड़ के एनडीए के छोड़ कर जाएगा कहाँ, तो जहानाबाद में दिखा दिया कि कहाँ जाएगा।